हेलो एवरीवन। हम लोगों ने जेनर डायोड के और बेसिक डायोड के क्वेश्चंस किए प्रीवियस ईयर्स के। अब इसमें हमने नेक्स्ट टॉपिक बोला था लॉजिक गेट्स। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग लॉजिक गेट के करते हैं। तो लॉजिक गेट सिंपली थोड़ा सा समझ लेते हैं। लॉजिक गेट्स ये हैं क्या? बेसिकली दीज आर द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं ये भी। और it gives a particular output और a combination of inputs। ठीक है, बस बेसिक सी डेफिनेशन यही है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही है, इसमें बहुत सारे डायोड्स या ट्रांजिस्टर्स या फिर ओप एम्प्स वगैरह लगा के ये सर्किटरी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ये सर्किट्स बनाए जाते हैं, जिनको हम गेट्स बोलते हैं। और लॉजिक गेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसमें एक पर्टिकुलर लॉजिक को यूज करते हैं। एक एज्यूम्पशन, एक अपना लॉजिक बना लेते हैं कि इसको एक कोडिंग दे देते हैं कि इसको हम ऐसा कहेंगे, इसको हम ऐसा कहेंगे। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स बेसिकली क्या है? दे आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सर्किट्स एंड दे गिव्स ए पर्टिकुलर आउटपुट फॉर इनपुट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, फॉर नंबर ऑफ इनपुट्स दे गिव, फॉर पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स दे गिव पर्टिकुलर आउटपुट। ओके, अब ये जो डिजिटल सर्किट्स हैं, जो लॉजिक गेट्स हैं, तो इसमें जो हमारी एल्जेब्रा यूज होती है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रा है। जो इक्वेशंस लिखी जाती हैं उनको एक नाम देते हैं, तो उसको कहते हैं बूलियन एल्जेब्रा। और बूलियन एल्जेब्रा में ये एक साइंटिस्ट का नाम है बूलियन एल्जेब्रा। बूलियन एल्जेब्रा का हम यूज करते हैं। और इस बूलियन एल्जेब्रा के अंतर्गत हम लोगों ने जो वेरिएबल्स हैं उनको दो स्टेट्स दी हुई हैं। जो भी वेरिएबल होगा, दो स्टेट्स कौन कौन सी हैं? आइदर 0 और 1। ठीक है, ये उन वेरिएबल्स ए बी सी डी जो भी वेरिएबल्स इसमें यूज किए जाएंगे उनकी या तो वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। और 0 और 1 का यहाँ पर मतलब क्या है? ये लॉजिक्स हैं, ये लॉजिक दिए गए हैं। 0 1 का मतलब ये है, 0 का मतलब लो और 1 का मतलब हाई। इसके कई सारे मीनिंग्स होते हैं। ऑन ऑफ भी कह सकते हो, लो हाई भी कह सकते हो, ऑफ ऑन भी कह सकते हो, पल्स नो पल्स पल्स भी कह सकते हो। बहुत सारे इसमें हम लॉजिक अपने बना लेते हैं। कोई चीज़ ऑन है तो हम उसको कह दिए 1 स्टेट में है, ऑफ है तो 0 स्टेट में है। कहीं पर वोल्टेज हाई है तो 1 स्टेट कह देंगे, वोल्टेज लो है 0 है तो उसको 0 स्टेट कह देंगे, करंट हाई है तो उसको हम लॉजिक 1 दे देंगे। अपनी तरफ से एक कोडिंग बना ली, उसको लॉजिक बोल दिया गया। और करंट बहुत वीक है, 0 है तो उसको हम 0 कोड कह देंगे कि 0 करंट या 0 वेरिएबल है वो। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल्स हैं उन सभी का दो ही वैल्यू अटेन कर सकता है कोई भी वेरिएबल, या तो वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। 0 और 1 यहाँ क्या शो करते हैं? लॉजिक स्टेट्स, मतलब लॉजिक नंबर्स उनको दिए गए हैं। कोई भी वेरिएबल की वैल्यू या हाई हो सकती है या फिर लो हो सकती है। कोई भी सर्किट या तो ऑन हो सकता है, ऑफ हो सकता है। इस तरीके से कई उसके सर्किट के हिसाब से नेमिंग्स दी गई हैं। अब लॉजिक में भी दो टाइप के लॉजिक यूज किए जाते हैं इस अलजेब्रा में, एक पॉजिटिव लॉजिक, एक नेगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक हम यूज करते हैं, नेगेटिव लॉजिक को हम नहीं यूज करते हैं। फिलहाल इसमें हमारा पॉजिटिव लॉजिक ही हम लोग यूज कर रहे हैं जो भी आपके सिलेबस में है। होता नेगेटिव लॉजिक में। पॉजिटिव लॉजिक है क्या? जैसे किसी सर्किट में किसी पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू को हमने डिसाइड कर लिया, हमने ये डिसाइड कर लिया कि कहीं भी वोल्टेज अगर इस रेंज में मिलता है, जैसे कह दिया 4 to 5 वोल्ट, तो हम उसको हाई कोडिंग देंगे, उसको हाई लॉजिक कहेंगे। तो उसको एक कोडिंग दे देंगे, जैसे 4.3 वोल्टेज कहीं पर है तो हम कहेंगे 1 है, हाई है। 4 से नीचे है 3.8, 3.9, 3.5 और भी नीचे 0 चले जाइए तो उसको लॉजिक लो लॉजिक दे दिया जाएगा। तो लो लॉजिक हाई लॉजिक मतलब 0 कह दिया जाएगा। 4 to 5 है
तो उसको हाई कह दिया जाएगा। तो एक मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड की जाती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हमें पता होता है कि मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो सकती है और कहाँ पर हम कितना ले सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो 12 वोल्ट को अगर डिसाइड कर लिया तो 12 एक रेंज डिसाइड की जाती है, 10 से 12 कह दिया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, कहीं कहीं एग्जैक्ट वैल्यू बुक्स में लिख देते हैं। तो 5 वोल्ट को या 5 के बिल्कुल विसिनिटी में, ठीक है, उसको हम हाई लॉजिक कहेंगे, हाई वोल्ट कहेंगे, उसको 1 कोड देंगे, 1 लॉजिक। और नीचे की वैल्यूज को जो 0 के करीब में है या थोड़ी बीच में है उनको हम 0 कह देंगे, ठीक है। तो अगर हम बिल्कुल स्पेसिफाइड कर दें कि अगर 5 वोल्ट है तो उसको हाई कहेंगे, 1 लॉजिक देंगे, और अगर 0 वोल्ट है तो उसको लो लॉजिक कहेंगे या फिर 0 लॉजिक कहेंगे या 0 स्टेटस को देंगे। ये भी सही है, वरना प्रैक्टिकली हम लोग एक रेंज लेते हैं, ठीक है। जैसे 3.5 टू 5 वोल्ट ले लिया तो उसको हम लॉजिक हाई कर देंगे, 3.5 से नीचे वाली वैल्यू को हम लॉजिक 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये एक अपना तरीका होता है वोल्टेज, करंट या किसी भी वेरिएबल को हमें स्टेट्स देना या लॉजिक वैल्यूज कोडिंग करना, ठीक है। तो ये अपना बूलियन अलजेब्रा में यही होता है, जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो या तो 0 स्टेट होगी उनकी या फिर 1 स्टेट होगी, लो लॉजिक, हाई लॉजिक, ठीक है। ये अपना हम उसमें चूज करते हैं। तो उन सब चीज़ें से इतना डिटेल में आपके क्वेश्चन आते नहीं, बस ये बेसिक आप समझते रहिए। बस बेसिक के क्वेश्चन अगर इस तरीके के कुछ फंस जाए कि क्या होता है लॉजिक, ओके, उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना दे तो वो हो सकते हैं। तो लॉजिक गेट्स में हम इस अलजेब्रा का यूज करते हैं, और वेरिएबल्स हमारे पास वही यूज करेंगे ABCD, कैपिटल ABCD एंड सो ऑन, ठीक है। आउटपुट्स के लिए XYZ इस तरीके से यूज करते हैं। ये इनपुट्स होते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, मतलब जनरली ऐसा होता है XYZ PQRS ये आउटपुट के लिए, और ये इनपुट वेरिएबल्स, आउटपुट वेरिएबल्स इस तरीके से उसमें लॉजिक गेट्स में होता है। तो ये क्या है, हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ही हैं। दे गिव्स पर्टिकुलर आउटपुट फॉर particular input combinations, okay, and they uses boolean algebra in which the variables are given only 2 states, either 0 or 1 according to the positive logic, okay, positive logic हमने बताया। और इनपुट ये होते हैं, आउटपुट जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल से, इनको इनपुट्स को ऐसे वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें गेट्स में जो बेसिक गेट्स हैं आपके, कौन कौन से क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं उन पे हम चर्चा कर लें, और उनसे रिलेटेड आउटपुट क्या मिलेगा, इस इनपुट के लिए क्या आउटपुट मिलेगा, इस इनपुट के लिए आउटपुट क्या मिलेगा, इस इनपुट के लिए आउटपुट क्या मिलेगा। तो उससे एक टेबल बना लेते हैं कि हमने ये इनपुट दिया तो आउटपुट ये है, ये इनपुट दिया तो आउटपुट ये है, तो उसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। तो हर एक गेट की, लॉजिक गेट्स कई सारे हैं, हर एक गेट की मतलब हर एक सर्किट की, लॉजिक सर्किट की एक टेबल होती है जिसको हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। उससे हमें उसके पर्टिकुलर इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए जो पर्टिकुलर आउटपुट मिल रहा है वो हम देख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर यही कुछ चर्चा करेंगे। तो बेसिक गेट्स हैं हमारे कौन से, एक्चुअली में बेसिक गेट्स हम बोलते हैं 3 गेट्स हैं बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स में 3 गेट्स हैं हमारे पास, कौन सा, एक एंड गेट है, और एक एंड के बाद और गेट है, और एक नॉट गेट है, ठीक है। ये हमारे बेसिक गेट्स कहे जाते हैं। और एक टाइप ऑफ है यूनिवर्सल गेट्स, यूनिवर्सल यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से हैं, ये 2 ही हैं। इनको यूनिवर्सल गेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दीज 2 गेट्स वी कैन फॉर्म एनी गेट, वी कैन कंस्ट्रक्ट एनी गेट, एनी सर्किट, ठीक है। कोई भी लॉजिक सर्किट, लॉजिक गेट हम इन 2 की मदद से बना सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमको यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। और ये 2 हमारे जो होते हैं उनको कहते हैं नैंड एंड नॉर, ठीक है। फिर और भी कुछ है, एक है एक्स नॉर और है एक्स और गेट। एक्स और गेट को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव,
एक्सक्लूसिव ऑर गेट, ये इसका नाम होता है। और एक्स नॉर होता है एक, एक्स नॉर, ठीक है, ये क्या है, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो एक्स ऑर गेट, एक्स नॉर गेट। और एक्स एंड, एक्स नैंड की, एक्स नैंड इसी के बेसिस पे आप नाम रख दो कि एक्स नैंड और एक्स एंड भी हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बेसिक नाम दिए गए हैं अपने उनके परफॉर्मेंस उसके हिसाब से थे, और बेसिक उनकी जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से, ठीक है। तो एक्स और एक्स नॉर आपके कोर्स में बस इतने हैं, ठीक है। और भी हम स्टडी करते हैं हायर लेवल पे, तो वो आपके कोर्स में नहीं है। और याद रहे, जैसे हमने और के आगे एक्स लगाया और एक्सन लगाया, तो ऐसे ही एंड के आगे नहीं लगा के वो गेट बना दोगे अपने आप से, ठीक है। तो ये इतने टाइप हमें देखने हैं। अच्छा, अब इनका अपना एक सर्किट सिंबल होता है, लॉजिक गेट्स का अपना एक सिंबलिज्म होती है हर गेट की, ठीक है। एक अपना सिंबल बनाया गया है सभी का, और सभी का एक ट्रुथ टेबल होती है, और सभी का इनपुट आउटपुट का एक रिलेशन होता है। ये तीन चीजें, ट्रुथ टेबल और इनपुट आउटपुट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम बूलियन फंक्शन कहते हैं, या फिर आउटपुट फंक्शन कहते हैं, या किसी भी गेट का जो आउटपुट है और जो इनपुट है उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम इसका बूलियन फंक्शन या आउटपुट फंक्शन भी कह देते हैं, ठीक है। तो तीन चीजें हमें याद रखनी है, ट्रुथ टेबल, बूलियन फंक्शन और उसका सिंबल, ठीक है। उस गेट का सिंबल क्या है, उसकी ट्रुथ टेबल क्या है, मतलब इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशंस के लिए जो नंबर्स हैं वो क्या है, और उसका जो आउटपुट का और इनपुट के बीच में जो रिलेशन है जिसको हमने कहा बूलियन फंक्शन या उसका ऑपरेशनल फंक्शन जो है वो क्या है, ठीक है। यही बेसिक चीजें हैं। तो अगर हम एंड गेट की बात करें, तो एंड गेट का कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल इस तरीके से लंबी सी डी बना दीजिए, ये डी हो गया। इनपुट्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एनी नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो हमने एक इनपुट मान लिया ए है, दूसरा इनपुट बी है, सी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर आउटपुट बनाते हैं, ये मान लेते हैं आउटपुट है वाई। तो एंड गेट करता क्या है, एंड गेट, अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या, देखो एंड गेट का आउटपुट जो होगा वो ए एंड बी, ए इंटू बी प्रोडक्ट देता है, ए और बी का, जो दो हमारे बूलियन वेरिएबल्स हैं उनका आउटपुट मिलेगा ए इंटू बी, ये आउटपुट वाई होगा। इंटू नहीं पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, ए एंड बी ऐसे पढ़ते हैं, मतलब ए और बी का एंड गेट के थ्रू जो है कॉम्बिनेशन हुआ है, एंड है, ए और बी के बीच में एंड गेट लगा हुआ, ठीक है। तो ए एंड बी पढ़ते हैं, तो ये अपना आउटपुट होगा, ओके। अच्छा, और गेट में क्या होगा सिंबल, और गेट में ऐसा होगा सिंबल, और गेट में ऐसा सिंबल होगा, इस तरीके से। तो इसमें भी कई सारे इनपुट्स हो सकते हैं, वन और मैनी, तो हम जनरली दो इनपुट दिखा रहे हैं, एक और भी हो सकता है, कई सारे हो सकते हैं। यहाँ पर वाई आउटपुट है ये, तो वाई क्या मिलेगा, ए प्लस बी। अब प्लस नहीं पढ़ते हैं, यहाँ क्या पढ़ते हैं, ए और बी, ठीक है, ए और बी ऐसे पढ़ते हैं इसको। नॉट गेट में क्या है, नॉट गेट का बिल्कुल ऐसे ट्रायंगल बनाइए और यहाँ पर एक नॉट लगा दीजिए, मतलब यहाँ पर एक बबल सा बना दीजिए, और ऐसे जो ये हो गया। अब इसमें इस तरीके से हम एक सिंगल इनपुट दिखाते हैं और सिंगल आउटपुट दिखाते हैं। ये कोई प्रोडक्ट या समेशन ऐसा कुछ एंड और आर या फिर और कुछ नहीं करता, इसमें सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट होगा। तो कोई भी ए इनपुट ले लिया तो वाई को, वाई आउटपुट क्या मिलेगा, ए का बार, ए बार पढ़ते हैं इसको, ये कहते क्या है इसको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या इनवर्स ऑफ ए ऐसे भी पढ़ते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो अगर इनपुट पे ए दिया है तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बार, ठीक है। तो ये हो गया इसका अपना
सिंबल और बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, और ट्रुथ टेबल अभी हम देखेंगे, ट्रुथ टेबल सभी की देखेंगे। नैंड गेट कैसा होगा? नैंड गेट बिल्कुल एंड गेट जैसा होगा, बस केवल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे, क्योंकि नैंड गेट जो होता है वो एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है, एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको सिंबॉलिकली ऐसे करते हैं, मतलब होता ऐसे है, इस तरीके से। यहाँ पर एक नॉट गेट लगा दीजिए, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ से यहाँ तक, इसको नैंड कहते हैं। तो इसको अगर और सिंपल करने के लिए सिंबोलिज्म, तो इन्होंने क्या किया, बिल्कुल ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया सिंपली। आप समझ लीजिए कि आगे एक एंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा हुआ है। तो ये कहने का मतलब है ये y है, हमने अगर a और b इनपुट दिखाए तो y क्या मिलना है, ये एंड क्या करेगा, प्रोडक्ट करेगा, मतलब ये ए एंड बी ए बी करेगा, और फिर नॉट जो लगा हुआ आगे उसको क्या कर देगा, बार कर देगा। तो ए बी, क्योंकि ये क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है उसको, तो ये तो ए बी देगा, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा, तो ये मिलेगा। तो जो यहाँ था बस उसी का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। नैंड हो गया, नैंड का मतलब नॉट एंड, ठीक है। नॉर, बस और में जो है इसमें भी बबल लगा दीजिए। इस और क्या होता है, एक्स नॉर, नॉर और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है, तो उस कॉम्बिनेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया वाई, दैट इज ए, दैट इज बी, और ये बन गया अपना ए प्लस बी, या ए और बी पहले मिलेगा, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा ये, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट। ओके, फिर हम आते हैं एक्स और पे। एक्स और का सिंबल बिल्कुल और जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर एक और लाइन ऐसे कर देते हैं, दिस इज एक्स और गेट, ठीक है। ये एक्स और गेट का है, यहाँ वाई, यहाँ ए, यहाँ बी, तो ये क्या देगा आपको, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये आउटपुट होता है एक्सप्रेशन इसका, बुलियन एक्सप्रेशन। और एक्स नॉर का क्या होता है, बस जो एक्स और है उसी के आगे नॉट लगा दिया हमने, एक्स और ये है, इसके आगे हमने नॉट लगा दिया यहाँ पे, तो ये ए, ये बी, और ये आउटपुट, ये क्या दे देगा, इसी का कॉम्प्लीमेंट, और इसका कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे तो आएगा ए बार बी बार प्लस ए बी। इस तरीके से सभी के बूलियन एक्सप्रेशंस हो गए, सभी का लॉजिक गेट का सिंबल हो गया, और इनपुट आउटपुट रिलेशन जो भी है इस तरीके से हो। अब सभी की अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएं, इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाएं, तो दो वेरिएबल्स है हमारे पास, तो चार कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, चार कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। देखिए ए बी, और यहाँ पर आउटपुट ए बी, यहाँ पर आउटपुट, एक कॉम्बिनेशन ये, एक कॉम्बिनेशन ये, एक कॉम्बिनेशन ये, चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कौन कौन से, 0 1 0 1, 0 0 1 1, ऐसे लिखेंगे, दोनों जीरो हो, या फिर एक जीरो एक वन हो, या फिर ये वन ये जीरो हो, या फिर दोनों वन हो, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो अगर आप इसको करो तो इसमें हम बूलियन अलजेब्रा के कुछ रूल्स हैं जिनको हम बूलियन पास्टुलेट्स एंड लॉज बोलते हैं, ठीक है, वो अप्लाई करेंगे। तो वो पहले सीख लेते हैं, फिर ट्रुथ टेबल सभी की बनाएंगे, ट्रुथ टेबल सभी की बनाएंगे। पहले वो कुछ रूल्स हैं वो समझ लेते हैं, क्योंकि वो समझना जरूरी है, आउटपुट तभी आप सही से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सिंपल जो हमने बताया, डिटेल यही है इतना, इसी में से सब क्वेश्चन बार 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 आए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो हम बूलियन पास्टुलेट्स एंड लॉज लिख लेते हैं कुछ। क्या बोलते हैं, बूलियन पास्टुलेट्स एंड लॉज।
बहुत सारी नेमिंग्स हैं, हम लोग सीधे याद रखेंगे। जैसे हम कहें, फर्स्ट में कुछ लिख लेते हैं चीजें। जैसे कोई वेरिएबल ए है और उसमें हमने जीरो लॉजिक को ऐड किया, लो लॉजिक को, तो ये क्या दे देगा, ए ही दे देगा। ठीक है। या फिर हमने जीरो को एंड किया ए से, मतलब मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या दे देगा, जीरो। अब आ जाइए वन पे। दो ही लॉजिक स्टेट्स होती हैं, जीरो और वन। वन को अगर हम किसी के साथ एंड करेंगे, मतलब ए के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या दे देगा, ए ही दे देगा। या फिर वन को हमने क्या किया, किसी भी वेरिएबल में इस तरीके से और कर दिया, ऐड कर दिया, तो याद रहे ये वन देगा। हाई लॉजिक में आप लो या हाई कुछ भी ऐड करें, वो हाई ही मिलेगा। ठीक है, मतलब और किसी और ले रहे हैं, हाई और एनी लॉजिक, वन और हाई और लो, ये हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, उसके साथ और करेंगे जब तो वन मिलेगा। ठीक है, ये अपने इसके पास्टुलेट्स हैं बेसिक सारे, कुछ लाज हैं, उस कंबाइन करके मैं साथ में लिख रहा हूँ। और अगर ऐसे है ए प्लस ए बार, मतलब ए में उसी का कॉम्प्लीमेंट और कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन। या फिर ऐसा हो ए बार, तो ये दो ही वैल्यू ले सकता है कोई भी वेरिएबल, या तो जीरो या वन। तो अगर इसने वन लिया तो वन का बार क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर इसने जीरो लिया तो जीरो इंटू समथिंग, ये वन हो जाएगा, वो भी जीरो ही हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा, जीरो। इसमें कौन सा लॉ लग रहा है मैं बताता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब दो बार अगर बार है तो वो ए ही हो जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट है, फिर डबल उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो वो सेम ए ही आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि दो ही स्टेट्स होती हैं, वन और जीरो। तो वन का बार क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो का बार क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, ये चीज याद रखनी है। अच्छा, ठीक है, और भी इसी में लिख लेते हैं कुछ। जैसे हमने कहा ए प्लस ए, तो ये ए ही देगा, क्योंकि लॉजिक एडिशन है, ये आपका बेसिक अलजेब्रा नहीं है कि x प्लस एक्स टू एक्स कर दिया, ए प्लस ए टू ए कर दिया। ठीक है, ये बुलियन अलजेब्रा है जो सर्किट्स में यूज की जा रही है, जो हमने अपने लॉजिक्स को सेट करके, अपना कोडिंग बना करके उसको बनाई है और उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाई और हाई अगर है तो हाई रहेगा, लो लो है तो लो ही रहेगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम कहें ए इंटू ए, मतलब ए एंड किया गया है, तो ये बनेगा क्या, ये भी ए ही बनेगा। तो ये भी साथ में इसी में याद रखते हैं। दूसरे पॉइंट में अगर हम आए तो ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। जैसे दो वेरिएबल्स आ जाए तो ए और बी ये इक्वल होगा बी और ए प्लस बी प्लस ए, ऐसे याद रखिए। प्रोडक्ट भी ए एंड बी एंड ए एंड बी एंड ए, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये अपना कम्यूटेटिव लॉ होता है। ऐसे ही अपना एसोसिएटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, कहने का मतलब है ए और बी और सी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और बी, ए और बी और सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये एसोसिएटिव अपना हो गया इसमें प्लस में, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एंड, एसोसिएटिव लॉ और पे भी फॉलो होता है और एंड पे भी फॉलो होता है। प्लस का मतलब और इनटू का मतलब एंड, जो भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये अगर ऐसे है ए एंड बी एंड सी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
ए एंड बी पहले कर लिया, फिर एंड सी किया, मतलब ए इंटू बी इंटू सी। कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव भी फॉलो होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, जैसे हमने ए ब्रैकेट में बी प्लस सी किया, तो ये क्या दे देगा, ए बी प्लस ए सी, ये दे देगा। ठीक है, ये अपना डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, और एंड जो है और पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऐसे बोलेंगे इसको। यहाँ एंड है, ए एंड बी और सी, ऐसे पढ़ सकते हैं इसको। तो एंड जो है वो और पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से तब भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी सी प्लस डी। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं इस वाले रूल से। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये है। ठीक है, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो। आप पहले इसके साथ कर लो, ए सी ए डी, फिर बी सी बी डी, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, और देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर ऐसे फॉलो हो रहा है तो फिर इस पे भी फॉलो होगा। जैसे मैंने लिखा ए प्लस बी और फिर लिखा ए प्लस सी। ठीक है, तो इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, मतलब ब्रेक कर देंगे ये ब्रैकेट्स, तो ए सी फिर बी ए और बी सी ऐसे लगा सकते हैं। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, तो ए जो हमारा बी ए है उसको ए बी भी लिख सकते हो। ओके, तो इसको अगर हम और इलेबोरेट करें तो ए क्या हो जाएगा, ए इंटू ए ही बन जाएगा पहले वाले रूल से। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए इसमें अगर हम ए कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, बी प्लस सी प्लस ये हो गया बी सी। ये प्रूव करके दिखा रहा हूं एक चीज। अब देखिए इसको मैं और भी लिख सकता हूं, इन दोनों में ए कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 1 प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी। अब यहां जाइए, 1 में आप कुछ भी ऐड करेंगे क्या देगा, हाई में कुछ भी ऐड करोगे हाई मिलेगा, तो 1 में कुछ भी ऐड करो ये क्या कर देगा, 1 कर देगा। तो फाइनली क्या बचा हमारे पास, ए प्लस बी सी। तो अगर ऐसा है कहीं ए प्लस बी फिर एंड, मतलब ए और बी एंड ए प्लस सी, या कह सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, तो इसको हम ए प्लस बी सी सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम बहुत सारे इसमें प्रूफ्स निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो ए बी सी डी अलग अलग है तो सीधा आ जाएगा ए सी प्लस ए डी बी सी प्लस बी डी, इसमें कोई रिडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ रिडक्शन हो सकता है क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स में एक वेरिएबल कॉमन है। तो अगर कहीं पर ऐसा आ जाए ए प्लस बी सी तो हम उसको ये लिख सकते हैं ए प्लस बी फिर अगले ब्रैकेट में ए प्लस सी, या फिर ऐसा आ जाए तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लगा करके और बाकी पहले वाले लॉ लगा करके इसको मैंने एक छोटा सा प्रूव करके दिखाया। तो इस तरीके से ये रिडक्शन प्रोसेस बहुत बार हमें क्वेश्चंस में यूज करना पड़ सकता है कहीं कहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये लॉज याद रखने पड़ेंगे। तो एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कम्यूटेटिव ये सब लॉज को फॉलो करता है। ऐसे ही और भी कर सकते हो, मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा। जैसे हमने बताया था कि ए का डबल बार ए ही दे देता है, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, ये है
तो इसमें दो 1 का बार क्या होगा 0, 0 का बार 1 होगा। डबल बार कर दे तो इधर भी बार करना पड़ेगा, तो 0 का बार क्या आ जाएगा 1, यहाँ 1 डबल बार हो जाएगा, तो सेम वही आ जाएगा। मतलब ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो हो चुका। और हम देखते हैं कुछ ऐसे, हम हमारे पास बहुत सारे एक्सप्रेशंस आएंगे जिसमें हमें, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, उतने ही बताऊंगा जितने यूज किए होंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा ऐसे ही मैं कुछ बता दूंगा थोड़ा बहुत, बस केवल आपको दिमाग में पैटर्न बनाने के लिए कि कैसे हम करेंगे, क्या मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। तो अब जैसे कह दूं मैं a प्लस ए बी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a कॉमन लिया 1 प्लस बी, तो 1 प्लस बी को हम 1 ही लिखेंगे, तो ये आ जाएगा। ऐसे हमने लिखा a बार प्लस ए बी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, अभी जो मैंने रूल प्रूव किया था उसको लिख सकता हूँ a बार प्लस ए इंटू ए बार प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको, a बार प्लस ए, अगले ब्रैकेट में a बार प्लस बी, तो a बार प्लस ए क्या हो जाएगा 1, तो बचा क्या a बार प्लस बी, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। प्रोडक्ट में हो मान लेते हैं a और a प्लस बी हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं a a, तो वो a ही हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी, तो ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, a कॉमन अगर हम ले लें तो 1 प्लस बी बचेगा, 1 प्लस बी 1 हो जाएगा, तो फाइनली ये बचेगा क्या a। ठीक है, तो a इंटू ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं सिंपली a, ए एंड ए और बी को हम a लिख सकते हैं। क्या किया मैंने, ए तो ए इंटू ए ही हो जाएगा, फिर ए बी। ओके, फिर एक और रूल हम पढ़े हैं, ए प्लस ए प्लस बी, तो ए प्लस ए हो जाएगा, ए प्लस बी फिर से यही आ जाएगा, तो वो तो कोई बात नहीं। तो इसमें हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो 1 प्लस बी आया, 1 प्लस बी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या ए। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ए बार ब्रैकेट में ए प्लस बी, ऐसा हो कुछ, तो प्रोडक्ट किया ए बार क्या हो जाएगा 0। ठीक है, पहले वाले पोस्टुलेट्स यूज कर रहा हूँ, ए बार बी हो गया ए बार बी, दोनों के साथ प्रोडक्ट कर दिया, तो फाइनली ये बचा गया ए बार बी बचा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो ए इंटू ए बार प्लस बी, बात वही है, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा ए बार 0 हो जाएगा, ए बी आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस बनाए जा सकते हैं बेसिक यूज करके। ठीक है, और लास्ट चीज मैं बताने जा रहा हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार यूज करनी पड़ेगी और उसके क्वेश्चंस आए भी हैं, उनको कहते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम्स। डी मॉर्गन्स थ्योरम्स क्या है, ये कुछ नहीं है, ए प्लस बी का अगर बार करें तो ये ए बार बी बार आता है, ये एक थ्योरम है। ठीक है, इनका प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है, इनको याद रखना है। और अगर ए इंटू बी का बार करोगे टोटल का, तो ये आएगा ए बार प्लस बी बार। तो यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ अगर प्रोडक्ट तो यहाँ प्लस हो जाएगा, साथ में बार लग जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर बार लग गया, इसके ऊपर बार लग गया, प्लस की जगह प्रोडक्ट आ गया, इसके ऊपर बार लग गया, इसके ऊपर बार लग गया, इनटू की जगह प्लस आ गया, मतलब एंड की जगह और आ गया, और की जगह एंड आ गया। ठीक है, तो ये होती है डी मॉर्गन्स थ्योरम्स। बस इतनी चीजें हम बुलियन थ्योरम्स, जो हमने बुलियन लाज और पोस्टुलेट्स बताए, इतनी चीजें यूज करेंगे, उसी में ये डी मॉर्गन्स थ्योरम्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हीं का यूज करके हम लोग अगर ट्रुथ टेबल बनाएं, ठीक है, हर एक गेट की, तो देखिए अगर मैं एंड गेट की बात करूं, एंड गेट की, ठीक है, एंड गेट में ये होता है हमारा डी टाइप का एकदम, जैसे ये आउटपुट हो गया
और ये 2 या 3 जो भी लेना है इनपुट हो गए, तो क्या मिलता है यहाँ पर ए बी। और इसकी ट्रुथ टेबल अगर हम बनाएं तो अभी हमने दिखाया था आपको कि 4 केसेस बन सकते हैं। ये अपना आउटपुट हो गया, ये 2 इनपुट्स ए और बी हो गए, 0 1 0 1 0 0 1 1। अब देखिए अगर ए 0 है बी 0 है तो 0 इंटू 0 0 रहेगा, ठीक है। ए इंटू ए रहता है। अब देखिए 0 इंटू 1, ये 0 है ये 1 है, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा 0 रहेगा, मतलब एंड इसका लोगे तो 0 होगा। ओके, तो ये अपना 1 और इनके केस में याद रखो, 1 इंटू 0 क्या रहेगा 0, 1 0 इंटू 1 बात वही होगी 0, 1 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा, 0 इंटू 0 क्या रहेगा 0 रहेगा। तो उस हिसाब से ये भी 0 हो गया, 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, तो ये आउटपुट मिलेगा। तो इसका मतलब है जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे तभी आउटपुट हाई मिलेगा, अदरवाइज कोई एक भी अगर लो हुआ तो आउटपुट क्या मिलेगा हमेशा लो मिलेगा, ठीक है। सारे इनपुट्स हाई होंगे तभी आउटपुट हाई मिलेगा, बाकी सभी केसेस में आउटपुट लो मिलेगा 0 मिलेगा। ऐसे ही अगर हम और गेट की बात करें, और गेट की, तो और गेट में कैसा बनता है इस तरीके का सिंबल। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग a प्लस बी, दिस इज a दिस इज b। तो इसकी ट्रुथ टेबल अगर हम लोग बनाए तो फिर वही अपने 4 कॉम्बिनेशंस, ये y ये b ये a, 0 1 0 1 0 0 1 1। अब यहाँ पर देखिए अगर हम 0 0 रखें, 0 प्लस 0 0, प्लस में भी लिख लो, 0 प्लस 0 में से क्या होगा 0, 0 प्लस 1 क्या होगा 1, 1 प्लस 0 बात वही है 1 आएगा, और 1 प्लस 1 1, ठीक है। अब 1 प्लस 1 2 नहीं लिखेंगे, ये बुलियन अलजेब्रा के रूल्स हैं। हाई प्लस हाई, हाई और हाई हाई होगा, हाई और लो, 1 में हम कुछ भी ऐड करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 1 में हम 1 ऐड करें चाहे 1 में 0 करें 1 ही आएगा, ऐड मतलब और करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी 1 में हम देखो 0 को और किया तो 1 आया, 0 और 0 और करोगे तो 0 ही आएगा, सिंपल। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1। ये तो इतने सिंपल जो अलजेब्रा होती है उसी के हिसाब से हो गया, बट ये याद रखना है 1 प्लस 1 1 होगा 2 नहीं होगा, ठीक है। वो बेसिक अलजेब्रा है, बूलियन अलजेब्रा में हाई प्लस हाई हाई होता है। इतनी चीज़ें बस याद रखनी है और कुछ नहीं। प्रोडक्ट में याद रखना है, प्रोडक्ट मतलब एंड, ओके। तो इसकी ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगी 1 1 1, दोनों जब लो होंगे तो आउटपुट लो मिलेगा, अदरवाइज कोई भी एक हाई हो गया तो आउटपुट हाई मिलेगा। ये हाई हो गया ये नहीं हाई हुआ तब भी मिलेगा, ये हाई हो गया ये नहीं हुआ तब भी मिलेगा, दोनों हाई हो गए तब भी मिलेगा, ओके। अब नॉट पे आते हैं हम लोग, नॉट का क्या है तो सिंपल है, ये नॉट गेट अपना हो गया, ये वाई ये ए, तो यहाँ पर क्या दे देगा ए बार, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, वाई हो गया ए हो गया, ए की वैल्यू या तो 0 हो सकती है 1, 0 होगी तो 0 का बार क्या हो जाएगा 1, 1 होगी तो 1 का बार क्या हो जाएगा 0। नॉट गेट का मतलब है नॉट ए, नॉट ए मतलब ए नहीं है तो क्या है तो उसका बार होगा 2 ही, क्योंकि स्टेट हो सकती है एक ही, या तो ए हो सकता है या ए बार हो सकता है, मतलब 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर ये 0 है तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 मिलेगा, ठीक है। ये अपना होता है, ओके। तो नॉट ए, ए नहीं तो फिर क्या उसका बार बचता है और कुछ नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट उसका इनवर्स बचता है, इनवर्स का मतलब यहाँ समझ गया, ठीक है। 1 का इनवर्स 0, 0 का इनवर्स 1, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। नॉट हो गया, इसके बाद में क्या था हमारा, इसके बाद हमारा नैंड था, नैंड, नैंड के केस में जाए तो ऐसा अपना सिंबल होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट। तो यहाँ वाई क्या मिलता है हमारा नैंड में
ए बी प्रोडक्ट इसका बार। अब इसको डिमॉर्गन्स थ्योरम से अगर खोलें तो क्या मिल जाएगा, ए बार प्लस बी बार। तो ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। नैंड का जो आउटपुट होता है ए बार प्लस बी बार होता है, या फिर ए बी का बार। ये प्रोडक्ट करेगा मतलब एंड करेगा ए बी, फिर ये नॉट क्या कर देगा, बार लगा देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा उसको, ए बी को, ठीक है। तो इसकी ट्रुथ टेबल कैसी बनेगी, इसकी भी बना लेते हैं। वाई बी ए 0 1 0 1 0 0 1 1। देखिए ये प्रोडक्ट जहाँ जीरो आएगा फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी जीरो प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे जीरो का कॉम्प्लीमेंट 1, सब में क्या आ जाएगा 1। और जहाँ पर ये प्रोडक्ट 1 आएगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या कर देगा, जीरो। 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जीरो। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या आ रहा है 1, इसका कॉम्प्लीमेंट जीरो। जस्ट एंड की उल्टा, यहाँ 1 1 1 कर दो, यहाँ जीरो कर दो, ये देखिए, ठीक है। ऐसे ही एक्स नॉर में होगा, नॉर में होगा जैसे नैंड में हुआ, तो नैंड में इसका उल्टा हुआ एंड का, नॉर में और का उल्टा हो जाएगा। तो नॉर, नॉर में क्या होते हैं सिंपल, बिल्कुल इस तरीके से, ये नॉर हो गया वाई, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब वाई क्या मिलता है हमारा, ए और बी, ए प्लस बी कर देगा, फिर उसका ये कॉम्प्लीमेंट कर देगा, मतलब नॉट कर देगा, बार कर देगा। डिमॉर्गन से इसको खोलना चाहें तो वाई क्या बन जाएगा, ए बार बी बार, ऐसे मिल जाएगा। ट्रुथ टेबल इसकी कैसी बनेगी, वाई ए बी 0 1 0 1 0 0 1 1। अब यहाँ पर बारी बारी से रखिए, 0 इंटू 0, ठीक है, या यहाँ रख दीजिए, दोनों एक्सप्रेशन से आ जाएगा। 0 प्लस 0 0, और 0 का बार 1, फिर 0 प्लस 1 1, 1 का बार 0, 1 प्लस 0 1, 1 का बार 0, 1 प्लस 1 1, 1 का बार 0। देखिए और है ये, और का जस्ट उल्टा, मतलब यहाँ 0 है तो 1 कर दो, बाकी जगह 1 है तो 0 कर दो। तो ये नॉर का हो गया। अब हमारा क्या बचा, दो और बचे, एक्स और एक्स नॉर। तो एक्स और में क्या होगा, इस तरीके से सिंबल होता है, ए बी, और यहाँ वाई पे क्या मिलता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो इसका भी हम अगर ट्रुथ टेबल बनाएं, वाई बी और ए 0 1 0 1 0 0 1 1। तो देखिए आप, ए यहाँ है तो ए की वैल्यू 0 है, 0 का बार कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और फिर इसके बी से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 0, 0 हो गया, ये 0 रखेंगे यहाँ, इसका बार करेंगे तो 1, और फिर बी कितना है 0, 1 इंटू 0 0 हो गया। फिर यहाँ ए की वैल्यू 0, 0 इंटू एनीथिंग 0 ही होगा, ठीक। बी बार कितना हो जाएगा 1, तो 0, ये 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, तो 0 प्लस 0 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बी भी 0 है, ए भी 0 है। अब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी 0, 0 का बार करना है तो ये 1 हो गया, और बी की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 1 1 आया, 1 इंटू 1। फिर ए की वैल्यू कितनी है 0, अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, ठीक है, मतलब एंड करोगे बी बार होगा, बी बार भी 0 आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा, तो ये क्या बना 1 बना। फिर हम क्या रखेंगे 1 0,
तो 1 रखोगे तो 1 का बार क्या आ जाएगा 0, और b पहले से 0 है, 0 0 0 आ जाएगा। फिर a 1 है, b क्या है 0, तो 0 का बार हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 1 आ गया। फिर दोनों देखो 1 है, फिर 1 है, 1 का बार 0, 0 इंटू समथिंग 0। फिर a1 है, 1 का बार 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये 0 बन गया। तो यहाँ आप देखिए कि अगर a और b सेम है, a और b सेम है, इवन ऑड भी होता है, उससे भी हम समझ सकते हैं, वो सब बाद में देखेंगे। वो काफ़ी चीज़ें होती हैं कि इवन टाइम्स 1 हो या ऑड टाइम्स 1 हो, तो बहुत ज़्यादा जब आउट इनपुट्स होते हैं उसके लिए होता है। 2-3 इनपुट्स के लिए हम ऐसे लगा सकते हैं, 2 के लिए, ठीक है। और 2 इनपुट से ज़्यादा XOR गेट नहीं आएगा, ठीक है, हो सकते हैं बहुत भी, ओके। तो हमें याद कैसे रखना है इसको, अगर दोनों सेम है, ए और बी जो हमारे इनपुट्स हैं दोनों सेम है, या तो 0 0 है या 1 1 है, तो आउटपुट 0 रहेगा। और दोनों डिफरेंट हैं, एक 0 है एक 1 है, एक 1 है एक 0 है, तो आउटपुट 1 रहेगा। दोनों डिफरेंट हैं, आउटपुट 1, दोनों 0 है तो दोनों सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1। अब यहाँ आइए, जस्ट इसी का उल्टा बन जाएगा एक्स नॉर। एक्स नॉर, एक्स नॉर का कैसा होता है सिंबल, ये यहाँ बबल लगा दिया, ये वाई, यहाँ पर क्या है ए, यहाँ पर क्या है बी, तो वाई का एक्सप्रेशन क्या आता है। अच्छा, इसको हम कैसे और रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है ए एक्स और बी, ये प्लस लगा दिया बबल के अंदर। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ए एक्स और बी, मतलब ए और बी के बीच में ये एक्स और लिया गया, मतलब ये इनपुट्स हैं किसके, एक्स और गेट के। जैसे ए एंड बी डॉट लगा के करते हैं, ए और बी प्लस लगा के करते हैं, है ना, और नॉट को कॉम्प्लीमेंट लगा के करते हैं, वैसे ही इसको कैसे करते हैं, ए एक्स और बी पढ़ते हैं, वैसे ही इसको क्या पढ़ेंगे, ए एक्स नॉर, इस सर्किल के अंदर एक पॉइंट लगा दीजिए, इसको पढ़ते हैं ए एक्स नॉर बी, और ए एक्स नॉर बी क्या होगा, इसी का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए और फिर उसको सॉल्व करते जाइए, तो आएगा ए बार बी बार प्लस ए बी, ये आएगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि XOR का जो कॉम्प्लीमेंट है, इसका अगर हम बार कर दें इस वाले एक्सप्रेशन का, तो ये मिल जाएगा, इसका बार कर दें तो ये मिल जाएगा। सिमिलरली अगर OR गेट के आउटपुट को बार कर दें, बार मतलब कॉम्प्लीमेंट कर दें, नॉट लगा दें, तो एक्स नॉर नॉर मिल जाएगा। और एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट कर दें, एंड गेट के आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट कर दें, तो वो नैंड बन जाएगा, नैंड गेट का आउटपुट बन जाएगा। और गेट के आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो नॉर गेट का आउटपुट मिल जाएगा। दोनों आपस में रिलेटेड हैं, नॉर और आर, एंड और नैंड एकदम इनवर्स हैं एक दूसरे के। वैसे ही एक्सऑर और एक्सनॉर भी आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं या कॉम्प्लीमेंट हैं। इसका अगर आउटपुट 0 आ रहा है तो इसका 1 आएगा, इसका 1 आ रहा है तो इसका 0 आएगा, ठीक है। इसका बार ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है। अगर इसको मैं y1 मान लूँ, इसको y2 मान लूँ, तो y1 का कॉम्प्लीमेंट y2 होगा और y2 का कॉम्प्लीमेंट y1 होगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब बार, पूरे के ऊपर बार लगेगा ऐसे, यहाँ से यहाँ तक, और फिर डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे, प्रूफ होके वही आ जाएगा, ओके। तो इसकी ट्रुथ टेबल अगर बनाओगे, अब देखिए इसके एक्सप्रेशन में क्या है, ए बार बी बार ए बी, तो ए बार बी बार मतलब इसका बार 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 इंटू 1, और ए बी 0 0, ये 0 कर देगा, तो कितना हो जाएगा ये 1, 1 प्लस 0 1। फिर देखिए ए बार मतलब 0 का बार करोगे तो 1 आएगा, और बी बार इसका
बार करोगे तो 0 आएगा, तो ये तो 0 बन जाएगा, 0 इंटू 1। ए बी भी 0 बन जाएगा, 0 प्लस 0 या 0 और 0 0 हो जाएगा। फिर वैसे ही यहाँ पर होगा। उसके बाद अगर इसको हम लें 1 1, तो ये 1 1 तो 1 हो जाएगा, 1 में कुछ भी ऐड करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये 0 था तो 1 हो गया, ये 1 था तो 0 हो गया, ये 1 था तो 0 हो गया, ये 0 था तो 1 हो गया। इसका मतलब एक्स नॉर में क्या है, अगर सेम होंगे तो आउटपुट 1 आएगा, अगर डिफरेंट होंगे इनपुट्स तो आउटपुट 0 आएगा। देखो डिफरेंट हैं दोनों, आउटपुट 0, डिफरेंट हैं दोनों, आउटपुट 0, सेम है तो आउटपुट 1, सेम है तो आउटपुट 1, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये अपने सभी गेट्स हो गए, कौन किसका इनवर्स है, कॉम्प्लीमेंट है वो हो गया, सभी की ट्रुथ टेबल हो गए, सभी के बूलियन एक्सप्रेशंस हो गए, सभी के सिंबलिज्म हो गई, मतलब सर्किट सिंबल जो भी हम कह सकते हैं गेट के सिंबल्स हैं। तो इतने ही चीज़ों पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बार बार कई सारे गेट्स कनेक्ट करके आउटपुट पूछते रहे हैं, या आउटपुट की ट्रुथ टेबल बनाने को आ जा रही है, या फिर वेव फॉर्म से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो वो सारे हम क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के कैसे पूछे गए हैं। थैंक यू।